रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। अगर आपका भी सपना इस बार आरआरबी एनटीपीसी क्रैक करना, तो आज की इस वीडियो में 40 प्रश्न कराने वाला हूँ। उन 40 प्रश्नों में से कम आपको 30 प्रश्नों के तो आंसर आपको देने ही देने हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक पूरी वॉच करना और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और मैं उन्हें जितने वीडियो कराऊं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, वो एक एक करके सभी वीडियो देख सकें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया? तो कब लागू हुई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि है ये 1970 में लागू हुई। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी ग्रंथि के द्वारा ये रक्त दाब का नियंत्रण किया जाता है? तो ये करती है एड्रिनल ग्रंथि। दो का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो मैग्नीशियम है, यानी 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है? तो ये कौन सा भाग पता लगाता है? तो खट्टे स्वाद के लिए ये जीभ का पार्श्व भाग पता लगाता है। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताओ कौन सा होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से ये बेरी बेरी रोग होता है। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कोर्स का द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है? बताओ कौन से व्यक्ति से? तो कोर्स का द्वीप का जो संबंध है वो नेपोलियन बोनापार्ट से है। 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? बताओ जेमिनी राय वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध वो चित्रकला से है। 7 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने की जो विज्ञान होता है इसे कहा जाता है फोटोग्राफी, यानी 8 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो कौन से धर्म से ये एलोरा की गुफाएं संबंधित है? इनका संबंध हिंदू जैन बौद्ध इन तीनों धर्मों से संबंधित है, यानी 9 का डी ऑप्शन उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच पाली खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये पाली खेड़ा का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 1728 में ये पाली खेड़ा का युद्ध हुआ था। 10 का जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो गौतम बुद्ध कौन से क्षत्रिय वंश के थे ये आपको बताना है। फटाफट से आप लोग बताओ कि प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध का जो संबंध है वो है शाक्य वंश से, यानी 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन सी प्रतियोगिता खेली जाती है? तो टेनिस की विंबलडन ओपन है, ये घास के मैदान पर खेली जाती है। 12 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में ये लोकटक झील है? 13 का आंसर आपको देना है। तो कौन से राज्य पड़ते हैं? तो जो लोकटक झील है ये है मणिपुर राज्य में। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कादम्बरी नाटक के लेखक हैं, तो बताओ कौन है? तो कादम्बरी नाटक इसके जो लेखक हैं वो है बाण भट्ट। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से की गई? बताओ किस कौन से देश के सहयोग से ये भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ है? वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो गए। तो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये सोवियत संघ के साथ इसका निर्माण हुआ था, सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो श्वेत कोयला के नाम से ये जल विद्युत को जाना जाता है।
16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? बताओ कितने प्रकार करता है? तो जो उच्चतम न्यायालय है ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? बताओ क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है विश्व बैंक। यानी 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन है? बताओ कौन से हैं? तो वृद्धि के हिंदू दर के जो प्रतिपादक हैं वो बताना है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं राजकृष्ण है। यानी 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन तहत समाप्त हुआ था? तो ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन तहत। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? तो कितने अंडाशय होते हैं? तो पक्षियों में जो अंडाशय होते हैं वो एक होता है। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो बताओ कौन बदल जाता है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग? तो O2 बदल जाता है। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? बताओ किसका प्रयोग होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो विमंदक के रूप में होता है। 23 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे वो थे तुर्क। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? तो जो एक वयस्क पुरुष होता है इसमें आरबीसी की जो सामान्य संख्या है वो 5 मिलियन होती है। यानी 25 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो इन तीनों उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो हुई थी 1862 में। 26 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो कौन से आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ये आपको बताना है कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वप्रथम ये ब्रह्म समाज का आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था। यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है? वो ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है? ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है सो रहे हैं। तो वो विटामिन है ई। यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि बलतोड़ा हिमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो ये कौन सी श्रेणी में? 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये हिमालय के काराकोरम श्रेणी में है। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये स्थित है संविधान के भाग संख्या 4 में। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? तो बारूद नाइटर ये सल्फर एवं चारकोल का मिश्रण है। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि ए रेबर सूत्र के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो ए रेबर सूत्र इसके जो लेखक हैं वो है गीता मेहता। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी ये स्थित है रायबरेली में। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? तो कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में और वो अक्रिय गैस है आर्गन। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? तो ये किसके दरबार में आया था? तो जो चीनी यात्री फायान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
36वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो किसे निर्वाचित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 37 का आंसर आपको देना है। तो ये किया गया अनुच्छेद 17 में। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को कहा जाता है? तो ये कौन सी जनगणना कहते हैं? तो ये कहते हैं 1921 की को। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? बताओ, ये कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो इन्हें करता है 10 डिग्री चैनल अलग। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।